बैक आफ्टर द ब्रेक। जिब्रान, मैं आपकी तरफ आऊंगी इस वाकये के हवाले से, और स्पेशली अब चूंकि बात हो रही है कि ये एक टेस्ट केस होना चाहिए स्टेट के लिए। अब दीगर हमारे पास इंसिडेंट्स और वो केसेस मौजूद हैं जिसके बाद ऐसा लगा, और वो दिल दहलाने वाले वाकयात जिसके बाद वाकई लगा था कि अब शायद इस किस्म के वाकयात रूनुमा नहीं होंगे। जो बयानात भी हमारे नजरों के सामने से गुजरते हैं तो उससे वाकई ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी सीरियसनेस हमें हुक्मरानों की नजर आती है। वजीर आजम का मैंने बयान भी कोट किया। क्या देखते हैं रियासत का शहरियों को तहफ्फुज तशद्दुद से, जो स्पेशली हम तहफ्फुज का अज़म देखते हैं, उनके अज़म से कमजोर है जो इंसानों के कत्ले आम के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो जी बड़ा शौक में हूँ, बड़ा परेशान हूँ कि रियासती इदारे मजम्मत कर रहे हैं। उनको तो कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए था। वो तो 70 की दहाई से कोशिश कर रहे थे कि तालिब इल्म तालिबान बन जाए, माशाल्लाह से बना दिए। पहले पड़ोसी मुल्क में बनाए, अब अपने मुल्क में बनाए। पहले अपने मुल्क में मदरसों में मस्जिदों में बनाए, अब उन्होंने के अंदर यूनिवर्सिटी बनाना शुरू कर दिए। तो माशाल्लाह बड़ी कामयाब पॉलिसी है। जाइए ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके फूल चढ़ाइए, हमीद गुल की कब्र पे जाके फूल चढ़ाइए, सलूट मारिए, 21 तोपों की सलामी दीजिए, क्यों नहीं देते। और कितनी ही बदबख्त और बदनसीब कौम है कि वजीर आजम ने, अरे भाई ब्लास्फेमी, वजीर आजम ने मजम्मत कर दी, खान साहब ने मजम्मत कर दी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी दिलेरी का सबूत दिया है। माशाल्लाह से इस लेवल के ऊपर आके हमारा माशरा ऑपरेट करता है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई ये बड़ा बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए है, किसी को मैं कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दूंगा, ये एक जुर्म है। हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए मजहबी अमूर पीर हसनात शाह, जो शहीद लिखता है मुमताज कादरी को एक खत में और उसका जनाजा जाके अदा करता है और उसके माथे चूमता है, किस पार्टी से है? कैप्टन सफदर, जो इस वक्त नेशनल असेंबली में आईटी स्टैंडिंग कमेटी का हेड है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यूथ विंग का सदर है, क्या वो बैठ के मुमताज कादरी के लिए तकरीर नहीं करता और उसके हक में नहीं बात करता? क्या ये सिराजुल हक, जो इस वक्त बढ़ा के बैठे हुए अलायंस में हुकूमत केपी में इमरान खान साहब के पार्टनर बने हुए, एजुकेशन की मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए, क्या ये जलसे और रैलियां नहीं निकाल रहे थे मुमताज कादरी के मरने के ऊपर? बड़ा कहते हैं अच्छा इकदाम किया। आपका रिपोर्टर कहता है सीएम केपी ने कि जी जुडिशल कमीशन रिपोर्ट बना दी। वो सीएम केपी जो है 2015 के अंदर खत मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, अपने डायरेक्टेड करिकुलम को कह रहा था, जो एलिमेंट्री स्कूल का निसाब बनाते हैं दरसी स्कूल का, कि सिपा साहबा को जाके अपना करिकुलम दिखाओ, मीटिंग करो, फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आपको मैं दिखा दूंगा कि बाकायदा कलदम जमातों के रिजर्वेशंस नोट किए गए हमारे करिकुलम के ऊपर। और भाई हमारा मीडिया माशाल्लाह से जनवरी से लगा है, जब से वो 4 ब्लॉगर अगवा हुए थे, कि भाई किसी को तो पकड़ो ना ब्लास्फेमी के अंदर, किसर एक दूसरे के ऊपर मुल्हिद के इल्जाम लगाओ, ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाओ। हमारे आलिम जो आके सजाते हैं माशाल्लाह से 8 टाइम लेके एंजॉय करते हैं, जो जब ब्लास्फेमी का इशू होता है सपोर्ट में बोलते हैं, जब कोई मर जाता है तो कंडेम करने के लिए आ जाते हैं। हमने तो बड़ी कोशिश करके अलीना, बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद करके इन बच्चों को, तालिब इल्मों को तालिबान बनाया है। हम किस चीज का अफसोस कर रहे हैं कि तो खुशी का मौका है बतौर का हमारे लिए। हम तो 40 साल से लगे हुए थे इस जिद्दोजहद के अंदर कि ये हो जाए। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात का। यार हम किस मुल्क में रहते हैं? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी यूनिट ऑफ स्टेट है? ये कौन सा जंगल है भाई हमारा जहां पे हम रह रहे हैं, जहां 70 साल हो गए सारी माइनॉरिटी को मार मार के मुल्क से बाहर निकाल दिया। 98% मुसलमान हैं, हर मस्जिद के कोने के ऊपर मस्जिद और इमाम बारगाह और मजार बने हुए, और एक किसी की ट्वीट आती है, कोई एक इंसान कोई शेर कह देता है और हम कहते हैं नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान खतरे में पड़ गया। हम बच्चों से तकाजा कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, उनको दरिंदा बोलते हैं, शर्म नहीं आती हमें? हमने खुद क्या पॉलिसी बनाई है इस मुल्क के अंदर? कुछ नहीं है। हमें हमारी सोसाइटी और मुआशरे को और जो लिबरल तबका है उसको भी चीज़ों को देखना चाहिए। कभी उससे पाके कार्टून बनाए जाते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी क्या किया जाता है, अमेरिका से शुरू होते हैं, कभी कुरान को बर्बाद किया जाता है। तो ये पाकिस्तानी ये मैं कह रहा हूँ, नहीं किस पाकिस्तानी ने? मैं कह रहा हूँ, देखिए दुनिया के अंदर भी ये चीजें फैलाई जा रही हैं, मुसलमानों को गुस्सा दिलाया जाए, गुस्से में लाया जाए, ये सारी दुनिया में मेरी बात मुसलमान में ये हिम्मत हो सकती है? भाई अगर नॉर्वे ने किया, अब नॉर्वे के आगे जाके पकड़े। मैं ये बात करता हूँ कि देखिए मजमूई तौर पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है
मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे लोगों में एहसासियत पैदा हो और लोग एक्सट्रीमिस्ट बने, ये भी गलत है। इस केस में नॉर्वे का, इस केस में अमेरिका का क्या? ये एक दिन नहीं होता, इसमें अमेरिका का क्या? इसमें नॉर्वे का क्या? ये एक दिन नहीं होता है, ये सिलसिला चलता चलता यहाँ नहीं, नॉर्वे का या अमेरिका का? इंसान एक दिन में कोयटा में मरते हैं, अमेरिका का नहीं, इंसान एक दिन में इंतहा नहीं बनता है, बनाया जाता है उसको, यहाँ तक लाया जाता है। जिब्रान, जस्टिस शौकत सिद्दीकी, मैं कह सकता हूँ, जी जी मैं जी कुछ कह सकता हूँ? जी जी भाई पहली बात, खुदा के वास्ते जरा लुगत उठा के पढ़िए और सियासत पे तवज्जो। लिबरल वो नहीं है जो इस्लाम को गाली दे रहा है, लिबरल वो नहीं है जो कुरान जला रहा है, लिबरल वो है जो इस वक्त ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है और अमेरिका में मुकीम मुसलमानों का दिफा कर रहा है, उनकी इमिग्रेशन, उनकी मदद कर रहा है। लिबरल वो नहीं है जिसने खाके और जायचे, सुन ले सर बात पूरी अतमान सुन ले, लिबरल वो नहीं जिसने जायचे बनाए थे, बैठ के खाके बनाए थे डेनमार्क में। लिबरल वो है जिसने उस इंसान को, जिसने वो फिल्में बनाई और खाके बनाए, उसको इलेक्शन में हराया, उसको वोट नहीं डाला, उसको बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान के अंदर भी ये एक गलत आप जब इस्तेमाल कर लेते हैं, सेक्युलर लिबरल। भाई मैं हूं लिबरल, मैं हूं सेक्युलर, क्या मैं गुस्ताख हो गया? दीन से मैं मुसलमान भी हूं, कलमा गो भी हूं, अकायद पे यकीन भी रखता हूं, अपनी सियासत में मैं लिबरल हूं, अपनी सियासत में मैं सेक्युलर हूं, चीजों को कंफ्यूज ना करें। दूसरी बात ये कि ये धुतकारना, सख्त से सख्त सजा की बात करना, ये बड़ा आसान होता है भाई। जिस तरीके से मशल के वालिदैन ने अपनी औलाद को यूनिवर्सिटी में कत्ल होने के लिए नहीं भेजा था, जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि बाकी वालिदैनों ने भी अपनी औलाद को यूनिवर्सिटी में कातिल बनने के लिए नहीं भेजा था। हम कहते हैं उज़ैर बोलोच बरी हो गया, ये सोचिए क्या लियारी के हालात अच्छे हो गए, कल को कोई और उज़ैर बोलोच ना पैदा हो जाए। ये आप और मैं जी, जो अच्छे खानदानों के अंदर, अच्छे मोहल्लों के अंदर, जहां पे सहूलतें भी थी, स्कूल भी थे, पैदा हो गए, रहनुमाई मिल गई। हमने यहाँ पे गैंग वॉर एरियाज बनाए हुए हैं, स्लम्स एरिया बनाए हुए हैं, ना तालीम होती है, ना सेहत होती है, चर्स, गांजा, अफीम आम होती है, क्राइम आम होता है। उस तरबियत और परवरिश में एक बंदा पड़ा होता है, फिर उसको कहते हैं जवानी में आके तुम गैंगस्टर ना बनो, तुम पाकिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करो। हम क्यों तकाजे करते हैं उन लोगों से जिनको हम सहूलत देते इक्विप करने की? हमें शर्म आनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी कि हमने सारा बोझ उन पर डाल दिया है, और अभी भी हम ये करेंगे कि इन लोगों को चौराहों पर टंगाएंगे, इनके लिए बड़ी बड़ी डिमांडें करेंगे, मगर ये नहीं सोचेंगे कि कल को कोई मर्दान में और ऐसे ना पैदा हो जाए। खुदा के वास्ते इस वक्त जो इस मुल्क में कत्ल हुआ वो भी हमारा था, और जो कातिल है वो भी कोई गैर नहीं है। बट जिब्रान, जिस तरह से चौधरी निसार साहब कहते हैं ऑपरेशनल लेवल पे हमने दहशतगर्दी का जो है वो खात्मा कर दिया है, ऑपरेशनल लेवल के हद तक। और सेकेंडली देखिए, इसका मैं जवाब आपको देता हूं, इसका मैं आपको बड़ा आसान जवाब देता हूं। ये एक प्रेशर कुकर आपने कभी देखा है? ऊपर अक्सर दम के लिए आप लोगों ने घरों के अंदर रखा हुआ होता है कोई वजन उसका, और नीचे चूल्हे की आंख हल्की होती है। ये जो पाकिस्तान का माशरा है ना जी, ये इस वक्त इस चूल्हे के अंदर है, ठीक है, और ऊपर जो वजन आपने रखा हुआ है वो आपने रखा हुआ है रद्दुल फसाद का, ज़र्ब अज़ब का, मिलिट्री माइट का, मगर नीचे से जो शिद्दत पसंदी की आंच है ना वो आपने बढ़ा के रखी हुई है। जहां हल्की सी आपकी मिलिट्री माइट हल्की हुई, ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। आपने टेररिज्म का इलाज निकाला है, आपने एक्सट्रीमिज्म का नहीं निकाला है ना। आप तालीमी करिकुलम ने राइट और पार्लियामेंट ठीक करते हैं ना, आप अपने जर्नलों की पॉलिसियां ठीक करते हैं, और आप बस बंदे मारे जा रहे हैं और बंदे मारे जा रहे हैं। को आगे नहीं देना चाहिए। जिब्रान, स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि एक अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए। हम कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमारी दहशतगर्दी हमारे अपनी यूनिवर्सिटीज में हो रही है, या तो लग रहा है कि अपने बच्चों को ही हम पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। जब केपी की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत पेशावर केपी के अंदर मलाला की बुक लॉन्च नहीं होने देती किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो वो तालिबान का नैरेटिव प्रमोट नहीं कर रही थी। आज बच्चों से सवाल कर रही है कि तालिबान क्यों बन गए। आप बात करते हैं इंसाफ होगा, जुडिशल कमीशन बनेगी। जिस मुल्क में आप जनरल मुशर्रफ का ट्रायल नहीं कर सकते, जिस मुल्क में बड़ों का, टॉप लेवल के लोगों का, खान ना ऊपर का वजीर आजम सही हो जाएगा तो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाएगा। तो जब तक सबसे ऊपर का चोर, सबसे ऊपर का गद्दार नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर अब्दुल अजीज भी आजाद होगा, लुधियानवी भी आजाद होगा, ये भी आजाद होंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो तीसरी बात, इस पूरी डिबेट में नोट कीजिएगा। हाँ। आने आखिरी बात, इस तीसरी चीज में हम सब इग्नोर कर रहे हैं, आने वाले दिनों में मशल के खानदान पे, उसके वालिदैन पे ठीक ठाक प्रेशर डाला जा सकता है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन हो, जो प्रोसिक्यूशन का वकील हुकूमत का, वो केस को आगे पीछे करे। इनको सिक्योरिटी भी चाहिए और इनको एक इंडिपेंडेंट लीगल काउंसिल भी चाहिए, और सिविल सोसाइटी के इदारों को आगे बढ़ के पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मशर के खानदान को हर किस्म की सहूलत दी जाए। ये एक लंबा सिलसिला होगा, लंबा मरहला होगा, बड़ा इमोशनली टायरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होगा,
इसके अंदर हमें उनका साथ निभाना चाहिए और उसके खानदान की प्लाइट को भी फोकस करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच।